नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सेबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुल 1,92,537 लाभुकों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त के तहत 19,25,37,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। चाईबासा के पिल्लई हॉल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड सरकार के परिवहन एवं जनजातीय कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने लाभुकों के बीच सांकेतिक चेक का वितरण किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि हेमंत सरकार महिलाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। यदि महिलाएं आर्थिक और शैक्षणिक रूप से विकसित होंगी तो परिवार और समाज भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 48 लाख महिलाओं को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह आंकड़ा और बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 48 लाख महिलाओं को इससे आच्छादित करने का सरकार ने प्रयास किया है, आने वाला दिन में इसकी उम्र 18 साल कर दी गई है। 18 साल से 50 साल, तो हमको लगता है कि और भी 5-10 लाख इसकी संख्या बढ़ सकती है। इसको कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा चुनाव एजेंडा के रूप में इसको कहा जा रहा था, लेकिन सरकार गंभीर है और जानती है सरकार कि जब तक महिला शिक्षित होगी तब तक परिवार शिक्षित होगा। महिला सशक्त और स्वावलंबी होगी तो पूरा परिवार स्वावलंबी होगा। इस योजना को और बेहतर तरीके से राज्य में लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है। आने वाला दिन में पूरे झारखंड का विकास को गांव के परिवेश में देखने का उन्होंने तय किया है। और गांव जब तक विकास नहीं करेगा झारखंड का विकास संभव नहीं है। उसमें परिवार का विकास होना अति आवश्यक है। हो सकता है सरकार चाहती है कि आने वाला दिनों में इसको और बेहतर ढंग से और इसको बढ़ोतरी करके सशक्तिकरण को और बल देने का प्रयास कर रही है सरकार। समय की कमी है, इसलिए बहुत चंद शब्दों के साथ आप ये कुल्हान का खासकर आपका अकाउंट में जाएगा, इसी विषय के लिए हम लोग बैठे हैं और हम चाहेंगे कि आप सबों को धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार ने जो योजना लाया ये स्वागत योग्य है। और मैं चाहूँगा कि मंत्री से दो शब्द सुनेंगे हम लोग, क्योंकि मंत्री जी व्यस्त हैं। आज कैबिनेट की बैठक भी है। हमको लगता है कुछ नया चीज़ महिलाओं के लिए मिलने का स्थिति ऐसा बन रही है, तो हम लोग मंत्री जी। ईचा डैम को रद्द करने को लेकर शुरू हुआ आंदोलन लगातार जारी है। बांध प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने मंगलवार को एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया और दाह संस्कार किया। ईचा खरके बांध विरोधी संघ कोल्हान द्वारा सदर प्रखंड के बांध प्रभावित गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों को डैम से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया। कुर्सी गांव में हेमंत सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा और विधायक नीरल पूर्ति की शव यात्रा निकालकर दाह संस्कार किया गया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष वीर सिंह बिड़ोउली ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिम्मत दिखाते हुए आदिवासी मूलवासी विस्थापितों को बचाने के लिए अंतिम कैबिनेट बैठक में ईचा डैम रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईचा डैम के लिए गोली खाने को तैयार हेमंत बाबू विस्थापितों की बोली सुनने को तैयार नहीं है। यह कैसा दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आंदोलनकारी बेटा है, जो कोल्हान के सबसे बड़े विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनकारियों के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बांध विरोधी संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा और मझगांव विधायक नीरल पूर्ति पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने सरकार बनने पर ईचा डैम रद्द करने का वादा किया था। 2024 में जनजातीय सलाहकार परिषद उप समिति बनाकर तत्काल कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में सामाजिक आक्षेपण कर डैम रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया, किंतु आज झामुमो सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, फिर भी डैम रद्द नहीं किया गया। इससे झारखंड सहित ओडिशा के 126 गांव के विस्थापित आक्रोशित हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में
जिला खनन कार्यालय की टीम ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को पकड़ा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रोक के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई इलाकों में नदियों से बालू का अवैध रूप से उत्खनन और ढुलाई जारी है। खनन विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की रात को सोनुआ क्षेत्र में छापेमारी कर सोनुआ गुदड़ी मुख्य सड़क से अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया, जबकि रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों के चालक भागने में सफल रहे। इन ट्रैक्टरों से गुदड़ी क्षेत्र के नदी घाटों से बालू का उठाव कर लाया जा रहा था। खनन विभाग द्वारा चारों बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर सोनुआ थाना लाया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा, तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल को ज्ञापन सौंपकर बीपीएल कैटेगरी के बच्चों की फीस कम करने की मांग की है। जमशेदपुर अभिभावक संघ की ओर से प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बीपीएल कैटेगरी के बच्चों की फीस कम कराने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संघ ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10 के बच्चों की फीस को कम कराया जाए और विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के रोके गए रिपोर्ट कार्ड को दिलाया जाए। विद्यालय प्रबंधन की ओर से फीस को लेकर बच्चों और अभिभावकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर का है। इसमें 9 और 10 क्लास में पढ़ रहे बीपीएल बच्चे जो हैं उनसे स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस की मांग की जा रही है। लगातार बच्चों को मानसिक रूप से घंटों क्लास के बाहर बैठा के प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में बच्चे इतने डरे हुए हैं, अभिभावक इतने डरे हुए हैं कि बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज इस मामले को उपायुक्त महोदय के समक्ष रखते हुए यह मांग किया है कि पूर्व में 2014 में कार्मेल जूनियर कॉलेज में जिस तरह से बीपीएल बच्चों को 70% फी रिलैक्सेशन दिया गया था, उसी के आधार पर मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी 70% फी में रिलैक्सेशन दिया जाए, जिसकी मांग पूर्व में भी अभिभावकों द्वारा किया जा चुका है और हम इसी को मांग के लेके आज उपायुक्त महोदय से मिले थे। नेशनल हाईवे 75E के चाईबासा से हाटगमरिया के बीच निर्माण कार्य की घटिया गुणवत्ता को लेकर आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले ग्रामीणों ने मंगलवार को हाटगमरिया प्रखंड के इलीगढ़ा में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 300 करोड़ के लागत से बन रही सड़क एक तरफ से बन रही है और दूसरी तरफ से टूट रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झीकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि सड़क निर्माण की घटिया क्वालिटी के कारण बदहाल हो चुकी है। जिस संवेदक द्वारा झारखंड विधानसभा भवन और उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कराया गया, उस आरकेएस कंपनी द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा भवन और कोर्ट भवन बनने के 1 साल बाद ही पानी रिसने लगा। ऐसी कंपनी किस तरह की सड़क का निर्माण करेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ
और जमीन देने वाले रैयतों को मुआवजा नहीं मिला तो चक्का जाम किया जाएगा। अभी हम लोग NH 75 चाईबासा से हटगमरिया जाने वाला सड़क जो पिछले 1.5-2 साल से बन रहा है और ये सड़क जो है करीब 300 करोड़ से भी ज़्यादा का राशि से बन रहा है, लेकिन ये सड़क बन रहा है, टूट रहा है और जिसका जो परेशानी ड्राइवरों को हो रहा है, ग्रामीणों को हो रहा है, आने जाने को लेकर के हो रहा है, मरीज परेशान है और धूल से लोग परेशान हैं, कीचड़ से परेशान हैं। इस सड़क पर एक्सीडेंट जो है बढ़ गया है, लेकिन केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस सड़क का निर्माण के लिए गंभीर नहीं है, जबकि यह सड़क जो है पूरे भारत देश को सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देता है। हम यह कहना चाहते हैं सड़क का निर्माण के लिए जो ठेकेदार है RK कंस्ट्रक्शन, ये ठेकेदार झारखंड विधानसभा का भी निर्माण किया, झारखंड का हाईकोर्ट का भी निर्माण किया और वो दोनों जो है अभी पहली बारिश में ही छत से पानी रिसने लगा और वही ठेकेदार इस सड़क को भी बना रहा है और यह सड़क का भी बदहाल स्थिति को आप देख सकते हैं। हम केंद्र सरकार से माननीय नितिन गडकरी जी से, राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय मंत्री से कहना चाहते हैं कि यह सड़क का दुर्दशा के लिए आपको हमने 2 बार ज्ञापन दिया है, आपको अवगत कराया है। इस सड़क का निर्माण के लिए आज हम ग्रामीण जो है टोकन हड़ताल के रूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे में ड्राइवर साथी भी हैं, ये ड्राइवर साथी भी काफ़ी परेशान है इस सड़क से, क्योंकि उन लोगों को हर बार ट्रिप करने पर कहीं न कहीं उनका जो है गाड़ी खराब हो रहा है, गाड़ी फंस जाता है। इसीलिए ग्रामीणों की ओर से, जमीन मालिकों की ओर से, ट्रक ड्राइवरों की ओर से हम अपील करते हैं कि सड़क का निर्माण अविलंब कराया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने और हरियाणा में कांग्रेस की सीट बढ़ने की खुशी में चाईबासा में कांग्रेसियों ने शहीद पार्क चौक पर आतिशबाजी करके और लोगों को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। इससे भी कांग्रेसियों में उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से हम खुश हैं, लेकिन हरियाणा के परिणाम से हम निराश और हताश भी नहीं हैं। कश्मीर में जो हमारी गठबंधन की जीत हुई है और वहां हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। और दूसरा जो हरियाणा है, वहां भी हम लोग कांग्रेस पार्टी बढ़त हुई है। पिछले चुनाव की अपेक्षा हम वहां भी कामयाब हुए हैं। चूँकि सरकार में हम वहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं, चूँकि हम लोग वहाँ पे भी बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में चूँकि हमारा जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का भी जीत दर्ज हुई है, इससे हम लोग पूरे जिले के कांग्रेस काफ़ी उत्साहित हैं और बहुत ही खुश हैं। जय कांग्रेस। कांग्रेस। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। रोटरी क्लब की ओर से 20 अक्टूबर को 32वीं पद्माबाई रुंगटा अंतर जिला गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें कक्षा 7 से 10वीं तक के विद्यार्थी अपनी गणित प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतियोगिता मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय और मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में आयोजित की जाएगी।
मंगलवार को इस प्रतियोगिता का बैनर लॉन्च किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई और विचार विमर्श किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर चाईबासा के 100 स्वास्थ्य सहायिकाओं को 2 बैच में वेक्टर बोर्न डिजीज यानी मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुपोषण उपचार केंद्र सभागार में आयोजित हो रहे प्रशिक्षण में डॉक्टर शिवचरण हासदा और तकनीकी पर्यवेक्षक आसन फारूक ने बीमारियों की पहचान, प्रारंभिक लक्षण, गंभीर अवस्था, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, पूर्ण उपचार सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर नीरज कुमार ने क्षेत्र में ग्राम गोष्ठी और स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में समुदाय के लोगों, स्कूली बच्चों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से रोग और बचाव के बारे में बताने की अपील की। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।